हेलो दोस्तों, क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 7 इंटीग्रेशन समाकलन। तो इसके कुछ फॉर्मूले आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम फॉर्मूलों को समझने वाले हैं। तो फॉर्मूला नंबर 1 हमें क्या कहता है। सबसे पहले हम समाकलन इंटीग्रेशन को देखते हैं कि ये क्या होता है। तो आपके सामने ऊपर दो साइन बन रहे हैं, एक आपका एस टाइप का हल्का सा बन रहा है और एक डी एक्स है। तो ये दोनों मिलके ही समाकलन बनाते हैं। अब नंबर 1 फॉर्मूला हमारा क्या है। एक्स की पावर एन का यदि हम समाकलन करते हैं, मतलब कि डी एक्स करते हैं, तो इसका क्या होता है, पावर में एक ऐड हो जाता है और उस पूरी पावर को हम डिवाइड में डेनोमिनेटर में लिख देते हैं, हर में लिख देते हैं। तो एक्स की पावर एन का आपका समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन, एक ऐड कर दिया और बटे में एन प्लस वन हो जाएगा, पावर को नीचे लिख दिया है। सेकेंड फार्मूला हमारा क्या है। अब फर्स्ट वाले फार्मूले के बेस पे हमारा फार्मूला देखो सेकंड वाला बना सकते हैं। जैसे हमें एक्स की पावर 50 का इंटीग्रेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, पावर में एक ऐड कर देंगे और जो हमारी पावर है उसको सेम टू सेम हर में लिख देंगे। तो एक्स की पावर 50 प्लस एक हो गया और बटे में 50 प्लस एक, मतलब एक्स की पावर 51 बटे 51 आपका आंसर आ जाएगा। और थर्ड में है हमारे, अगर हम सिंगल वन का डी एक्स करते हैं, मतलब कि समाकलन करते हैं इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर वन आता है। जबकि हम अवकलन करते थे लास्ट चैप्टर्स में, तो उसमें क्या आता था, जीरो, और समाकलन करते हुए वन लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे यदि मैं एक्स का करता हूँ समाकलन पॉइंट नंबर 4 में, तो हमारी पावर ऐड हो जाएगी, क्योंकि एक्स के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो वन मानते हैं। तो वन प्लस एक ऐड हो गई वन, और बटे में पावर को हर में लिख देना है। तो एक्स की पावर एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। फिफ्थ फॉर्मूला हमारा क्या है, वन अपॉन एक्स का जब भी हम समाकलन करते हैं तो ये क्या बनता है, लॉग एक्स बनता है। और सिक्स फॉर्मूला देखते हैं। तो वन अपॉन एक्स का हमने समझ लिया है। पॉइंट नंबर 6 में हम देखते हैं वन अपॉन एक्स स्क्वायर अगर होगा तो उसका हम समाकलन कैसे करेंगे। तो इसमें लॉग एक्स नहीं लगाएंगे हम। इसमें सबसे पहले पावर जो है एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाएंगे, हाँ अंश में लेके जाएंगे, और एक्स की पावर -2 हो जाएगा। तो एक्स की पावर -2 का जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे समाकलन, तो पावर में एक ऐड कर देंगे और जो भी पावर होगी उसको सेम हर में लिख देना है। तो एक्स की पावर -2 + 1 है और हर में भी सेम आ गया है -2 + 1। तो कितना बचेगा, एक्स की पावर -1 बटे -1। अब जो एक्स की पावर -1 बचा है उसको हम हर में लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगी। तो -1 अपॉन हर में चली गई एक्स, तो प्लस हो गई है -1 अपॉन एक्स। ऐसे ही अगर हम पॉइंट नंबर 7 का वन अपॉन एक्स की पावर 7 इंटीग्रेशन करते हैं समाकलन, तो इसको भी हम ऊपर लेके जाएंगे, एक्स की पावर -7 हो जाएगा और -7 में +1 ऐड कर देंगे और इसी को हम बेस में इसको ही हम हर में लिख देंगे। तो -7 में से बन जाएगा तो 6 बचेगा। तो एक्स की पावर -6 अपॉन -6 इजिकल टू -1 अपॉन 6 की 6 एक्स की पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि जब आपका अंश नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, एक्स की पावर 6 बन जाएगा। अब 8 से लेकर 13 तक 6 फॉर्मूले लिखे हैं और 6 फॉर्मूलों को शॉर्टकट मेथड से समझेंगे। अगर आपको अवकलन आता है तो अवकलन में भी ये फॉर्मूले यूज़ हो रहे थे 8 से लेकर 13 तक। बट क्या था, इसमें हम साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करते थे और हमें आंसर मिलता था 1/√1 - एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, हमें 1/√1 - एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है और आंसर मिलेगा हमें साइन इनवर्स एक्स। और इसी तरीके से सेकंड वाले में बस माइनस लग जाएगा, सेम रहेगा, कॉस इनवर्स एक्स आएगा हमारा आंसर, और माइनस होना चाहिए -1/√1 - एक्स स्क्वायर। आप देखेंगे इन 3 फॉर्म में माइनस है, जहाँ पे सी आ रहा है तीनों में। शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या है, तीनों में जहाँ सी आ रहा है वहाँ तीनों में हमें माइनस लेना है। बाकी आपके सेम फॉर्मूले होंगे, जैसे अवकलन में थे वैसे ही समाकलन में फॉर्मूले हैं। तो 1/1 + एक्स स्क्वायर का जब हम समाकलन करेंगे पॉइंट नंबर 10 में, तो ये इसका क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। और नंबर 11 में क्या है, बस माइनस लगाना है। बाकी आपका सेम फॉर्मूला -1/1 + एक्स स्क्वायर का डी एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, इजिकल टू कॉट इनवर्स एक्स आएगा। पॉइंट नंबर 12 में क्या है आपका, 1/√x स्क्वायर -1 है, इसका हम समाकलन करते हैं तो सेक इनवर्स एक्स आएगा। और पॉइंट नंबर 30 में फिर से माइनस लेना है हमें, तो 1/√x स्क्वायर -1 है और इसका बन जाएगा हमारा कॉस इनवर्स एक्स। होप आपको सभी टाइप्स और फॉर्मूले और एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू। और अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहें ताकि सभी इस समाकलन के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू।